हे, हे, ये क्या हो रहा है? तुम आखिर हो कौन? माफ कीजिए, क्या आपने मेरी फियांसे को देखा है कहीं? मेरे ख्याल से मैंने हील्स की आवाज तो सुनी थी, जैसे कि कोई वहां उस तरफ भागा हो। क्या उस तरफ? शुक्रिया। कौन हो तुम? तुम मेरे रूम में क्यों आई हो? और तुम अपनी शादी से क्यों भाग कर आई हो? चिल्लाओ मत प्लीज, कहीं वो हमारी आवाज सुनकर वापस ना आ जाए। बात क्या है, बताओ तो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो अजनबी मेरी जिंदगी बचाएगा। मैं हूँ रेचल और ये है मेरी लव स्टोरी। प्लीज मुझे यहाँ रहने दो प्लीज, और मैं वादा करती हूँ जब वो यहाँ से चला जाएगा मैं भी चली जाऊंगी। प्लीज रुको, अगर तुम चाहती हो कोई तुम्हें ना पहचाने तो कपड़े चेंज कर लो। ठीक है, लेकिन क्या पहनूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये लो, ये तुम्हारे साइज का तो नहीं है लेकिन काम चल जाएगा। ओह, तुम्हारा केप कहाँ है? तुम्हारा केप कहाँ है? यहीं कहीं होगा, है ना? हे, कौन सा केप? वो सुपरमैन वाला, क्योंकि तुम मुझे बचा रहे हो। तुम ही तो हो मेरे सुपरमैन। ओह, तो ये मतलब है तुम ही तो हो मेरे हीरो, है ना? मैं हूँ तुम्हारा सुपरमैन। हाँ। सुपरमैन। ओह, हाँ। अब सॉरी, मैं ऐसे ही घुस आई तुम्हारे रूम में। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, सो थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मैं पक्का ही कपड़े वापस कर दूंगी और लेकर आऊंगी एप्पल स्ट्रूडल, खास तौर पर तुम्हारे लिए। ये बताओ, तुम अपनी शादी से आखिर क्यों भाग रही हो? मुझे कपड़े बदलने हैं जरा। सॉरी, मैं जानती हूँ तुम्हारा कमरा है, लेकिन क्या तुम उधर मुंह कर लोगे? हाँ जरूर। आई एम सॉरी। हाँ। शुक्रिया। वेल, शुक्रिया। तुम्हारा रिचर्ड। रिचर्ड, हाँ। अच्छा, थैंक यू। सुपर। मेरा नाम है रेचल। मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। क्या आपने मेरी फियांसे को देखा है यहाँ पर कहीं? मैंने नहीं देखा। नहीं? हाँ, थैंक यू। तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए शायद अब। मैं यहीं रुकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगा तुम्हारे साथ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर दया आ रही है इसलिए? दरअसल बात यह है कि तुम्हारा फियांसे मेरे रूम में आया था गन लेकर।
रिचर्ड से मिले हुए मुझे कुछ घंटे ही हुए थे, लेकिन मैं उसके साथ बहुत सुकून और अपनापन महसूस करने लगी थी, जैसे मैं बरसों से जानती थी। मैं बस उसके साथ रहना चाहती थी। तुम अपनी शादी से आखिर क्यों भाग रही हो? मैं बस थोड़ा डर गई थी। जानती हो, मैंने तुम्हारी पीठ देखी थी। ये तुमने किया है? एप्पल स्ट्रूडल की वजह से। क्या? सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कहा तुमने? मैंने अवन में उससे ज्यादा देर के लिए रख दिया था और वो जल गया। बदले में मिले मुझे ये निशान। तुम उसके साथ कैसे रह रही थी? क्या बताऊं अब। जब हम मिले थे तब मैं बस एक क्लीनर हुआ करती थी और वो बहुत अमीर था। डेट्स, गिफ्ट्स, बड़े शहर की जिंदगी। ऐसा लगता था कि मैं सिंड्रेला हूं और मुझे मेरा परफेक्ट प्रिंस मिल गया है। उस समय ऐसा ही लग रहा था। गुड आफ्टरनून मिस्टर। क्या आपने मेरी फियोंसे को कहीं देखा है क्या? तुमने इसके बारे में किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट था सबके लिए। नहीं। थैंक यू। जब वो घर आता था तब वो बिल्कुल मॉन्स्टर बन जाता था। तुमने भागकर अच्छा किया। सच में शायद मैंने बस कीमत चुकाई क्लीनर ना बने रहने की। तुम उसकी गुलाम नहीं हो। तुम्हें उसे बदले में कुछ नहीं देना। सच कहूं तो कोई भी आदमी तुम्हारे साथ डेट पे जाके लकी महसूस करेगा। वैसे मैं बहुत लंबे टाइम से डेट पर नहीं गई हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? कुछ ही पलों में उसने एक आम स्टोरेज रूम को एक बढ़िया डेट की जगह बना दिया। हम जैसे 16 साल के नौजवान हो गए थे और फौरन ही मैं सब कुछ भूल गई। उस पल में मैं सच में खुशी महसूस कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि रात कभी भी खत्म हो और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसकी बाहों में खो गई। ओह गॉड, अब तक हमें किसी ने यहाँ देखा कैसे नहीं? असल में मेड ने आज सुबह हमें देख लिया था, लेकिन मैंने उसे अच्छी टिप दे दी। ओह थैंक्स। मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें जमीन पर सोना पड़ा बजाय अपने बढ़िया कमरे के। ओह नहीं नहीं, कोई बात नहीं। पर तुम्हें अपनी ड्रेस वापस लेनी होगी और मुझे अपना कमरा खाली करना है। जरूर। तुम्हें रोकने के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं, मुझे बस ये पूछना है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या? कहाँ? मेरे शहर में और मेरे घर में और मेरी जिंदगी में। मुझे बिजली के झटके जैसा लगा। मैंने यही सब शब्द अपने पति से सुने थे जब मैंने सोचा था कि वो मेरा परफेक्ट प्रिंस है। हो सकता है बाद में रिचर्ड भी उसी के जैसा निकले। नहीं, मुझे माफ कर देना। मैं नहीं चल सकती रिचर्ड। मुझे डर लगता है। किस बात का डर? मेरी कई जिम्मेदारियां हैं। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे अपनी ड्रेस को भी वापस करना है स्टोर में। हाँ, मैं समझता हूँ। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। खैर छोड़ो। तो फिर उम्मीद करता हूँ तुम्हारा दिन अच्छा बीते, उतना अच्छा जितनी तुम हो। शायद मुझे अब चलना चाहिए। बाय। हाँ। अगर वो मेरा सोलमेट हुआ तो ऐसा क्यों हुआ कि मैंने उसी का दरवाजा खटखटाया? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये सब मैं बेकार में सोच रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने एक्स के साथ कभी ऐसा महसूस नहीं किया। तो क्या मैंने अभी अपनी जिंदगी के प्यार को खो दिया? प्लीज मुझे कोई इशारा दो।
रिचर्ड, हे रिचर्ड। ओह, आपने किसी लड़के को यहाँ देखा? वो जा चुका है और पेंट्री में बहुत गंद फैलाया है तुमने। सॉरी। रिचर्ड, रिचर्ड, रिचर्ड। अरे यहाँ हो तुम। न जाने कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। 1 मिनट रुकिएगा ड्राइवर। हे, मुझे छूना मत। मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा तुम्हारे साथ। जिस घटिया जिंदगी को तुम जी रही थी उससे मैंने तुम्हें बाहर निकाला और तुम्हें ऐशो आराम दिए। तुम मेरी हो। मैं तुम्हारी नहीं मेरे हूँ। बिना तुम कुछ भी नहीं हो। भागने के बारे में सोचना भी मत। सोच रही हो कोई तुम्हें बचाने आएगा? कोई भी नहीं आने वाला। गाड़ी में बैठो। कहाँ जाना है सर? वही कमरे वाला स्ट्रेंजर है। फिर से मिलकर अच्छा लगा। मैं और मेरी फियांसे हम घर जा रहे हैं। उसे जाने दो। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम खुश हैं। तुम फिर से परफेक्ट हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अगर तुमने अभी रेचल को नहीं जाने दिया तो मैं बता दूंगा तुम्हारे सभी दोस्तों, साथियों, जान पहचान वालों को। शहर में हर कोई जान जाएगा कि तुम असल में कितने बड़े मॉन्स्टर हो। तुम्हारी सारी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, समझे तुम? कितने बेवकूफ हो तुम। तुम्हें पता भी नहीं चला और मैंने तुम्हारी गन निकाल ली। लो देखो, पुलिस भी आ गई। ये नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं। चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। चलो। आपको और कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। ठीक है। हे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो जाने वाले थे ना? हाँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला? यही कि तुम मेरे लिए स्ट्रूडल बनाओगी और मैं उसे टेस्ट किए बगैर नहीं जाने वाला। अच्छा, वैसे अब मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ले चलो। ओह, मेरे सुपर रिचर्ड। उस पल मैंने महसूस किया कि सबसे जरूरी ये है कि हम खतरे उठाने से डरे नहीं। दिल के जख्मों को सिर्फ एक ही दवा भर सकती है और वो है प्यार।